आप देख रहे हैं विवेक सच तक। मैं इस वक्त खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद में, विधानसभा सिराथू। सौरई बुजुर्ग गांव पड़ता है, थाना पड़ता है कड़ाधाम। दरअसल मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है जो बहुत ही निर्मम है, जहाँ पर 3 बच्चियों की मृत्यु हो जाती है एक टॉफ़ी खाने से। और वो बच्चियाँ और 4 बच्चियाँ होती हैं, जिसमें से एक बच्चियाँ का अभी भी इलाज चल रहा है। दरअसल मैं बता दूं कि एक बच्ची अपनी छत पर सो रही होती है इसी घर में, और जब वो सुबह नीचे उतरती है तो उसे एक टॉफ़ी मिलती है बिस्तर पर उसके, और उसे नीचे आती है लेकर के, और अपने परिवार के चाचा और भाई की बेटियों के साथ मिल करके उस टॉफ़ी को खाती हैं, जो कि 4 बहनें एकत्रित हो जाती हैं और टॉफ़ियाँ खाने से उनकी हालत बिगड़ जाती है। और फिर जब परिजनों को पता चलता है तो उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल ले जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया जाता है, जहाँ पर उनका इलाज होता है, लेकिन उनमें हालत में सुधार नहीं होती है। उसके बाद उन्हें रेफ़र करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पर भी उनकी हालत में सुधार नहीं होता चारों बच्चियों का। उसके बाद वहाँ से चिल्ड्रन हॉस्पिटल यानी कि प्रयागराज उन्हें ले जाया जाता है, और प्रयागराज चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 2 बच्चियाँ इलाज के दौरान मौत हो जाती है, और उसके बाद 2 बच्चियों का फिर भी इलाज चल रहा होता है, लेकिन एक बच्ची का फिर उसमें दूसरे दिन फिर उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जिस देश में नारा लगता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसी देश में बेटियों की हत्या कर दी जाती है जहर दे करके। ये एक ऐसा दुर्भाग्य हमारे देश का और हमारे देश के लोगों का। तो हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर वो टॉफ़ी आई कहाँ से, किसने दी। आइए हमारे साथ हैं। आप कौन है सर? राजकुमार प्रजापति। अच्छा, बच्ची की आप कौन है? पिताजी। अच्छा, पिताजी हैं। अच्छा, क्या हुआ था बच्चियों के साथ, क्या घटना घटी थी? दिनांक 17/8/2023 की है। अच्छा। सुबह हम 5 बजे हम बच्चों सहित छत पे सोते थे, लेटते थे। दूसरा घर बनवाए थे, उसमें स्लैब डलवाए थे 12 अगस्त को, जिसमें पानी की तराई करने हेतु हम नए वाले घर में चले गए थे। बिटिया हमारी बिस्तर पे ही पड़ी थी, और बगल का पड़ोसी जो आए दिन हमको धमकी देता रहता है कि 1 गोली में 2 गोली नहीं, 1 गोली में मैं काम तमाम कर दूंगा। अच्छा, पड़ोसी कौन, क्या नाम है पड़ोसी? हमारा बगल का शिवशंकर पुत्र बुलाकी, जो हमारी ही बिरादरी का है। अच्छा। जो साइको टाइप का व्यक्ति है। वो हत्या के उद्देश्य से जहरीली टॉफ़ी बना करके हमारी छत पे फेंक दिया था सुबह, और हम पानी की तराई करने चले गए थे। बिटिया हमारी बिस्तर पे ही पड़ी थी। जब बिटिया बिस्तर से उठी थी तो उसे टॉफ़ी मिली थी। उस टॉफ़ी को वो लेके खाना चाहा तो हमारी बड़ी बिटिया प्रतिभा देवी उस टॉफ़ी को हाथ से छुड़ा लिया, और जब हाथ से छुड़ा लिया तो उसने कहा मैं जाके पापा से बता दूंगी, ये भैया की टॉफ़ी है। तो बड़ी वाली बिटिया ने टॉफ़ी को दे दिया, और बिटिया टॉफ़ी को ले करके खोल करके से घर आई, उल्टी करने लगी। उसके बाद हमको हमारी बिटिया छत पे जा कर के कहा कि मम्मी बुला रही है, पापा चलो घर। तो हम घर आए तो बिटिया हमारी छत पे उल्टी कर रही थी। तो हमने कहा क्या खाई है? कहा टॉफ़ी खाई है। तो हमने देखा कि इसके मुंह से जहर जैसी दुर्गंध आ रही है। तो हमने कहा हो न हो ये शिवशंकर ही कोई जहर पॉइजन फेंका हो, जिसके खाने से हालत नाजुक है। उसको हमने तुरंत कंधे पे लाद करके गांव में ले गए कि इसका इलाज कराएं, गांव के डॉक्टर के पास। लेकिन गांव के डॉक्टर ने सीधा कहा कि इसको इस्माइलपुर अस्पताल ले जाइए, स्वास्थ्य केंद्र CSC कड़ाधाम ले गए, जहाँ पे डॉक्टरों ने देखा कि बच्ची बार बार उल्टी कर रही, सभी बच्चियाँ। और छोटा भाई हमारा अपने रिक्शे से साधना और शालिनी को लेके गया। उसी में रास्ते में हम अपनी बिटिया को बिठा के लेके गए, जहाँ पे हालत नाजुक थी, और आनन फानन में 7 बजे CSC इस्माइलपुर से संयुक्त जिला चिकित्सालय मंझलपुर के लिए रेफर कर दिया, जहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में हमारी तीनों बच्चियों का इलाज हो रहा था। और वहाँ भी हालत संतोषजनक नहीं थी, मरणासन की स्थिति थी, जिससे वहाँ के डॉक्टरों ने आनन फानन चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया, जहाँ पे रास्ते में जाते समय साधना की मृत्यु हो गई, और शालिनी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वर्षा रानी का 2-3 दिन तक इलाज चला। 56 घंटे इलाज के बाद हमारी बिटिया वर्षा रानी भी एक्सपायर हो 65 घंटे तक इलाज होने के बाद एक्सपायर हो गई। और चौथी पोती जो आरुषि है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी भी हालत बहुत ही नाजुक है। अच्छा, तो क्या जिसने टॉफ़ी फेंकी थी किसी ने देखा था?
हाँ, पड़ोस के लोग देखे थे, घर के सामने के लोग देखे थे। अच्छा, जिसने फेंकी थी हाँ, टॉफी। उस समय हमको तो नहीं अच्छा, पता। आरोपी के साथ क्या हुआ? आरोपी को पुलिस ने ढूंढ करके गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अच्छा, आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से हम प्रशासन आरोपी से के यही लिए? कहेंगे कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो, हम्म, फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाए। अच्छा, सरकार से उसके क्या? घर में अभी भी पॉइजन है, उसकी गहनता पूर्वक जांच कराई जाए, टीमें गठित करके उसकी जांच कराई जाए। अच्छा, तो क्या उससे कोई दुश्मनी थी आपसे, जो ऐसा उसने कदम उठाया? दुश्मनी नहीं थी, वो अपनी पत्नी को जहर खिला दिया था। हाँ। और उस दिन हमारा एक मुकदमा था, हम चले गए थे मंझनपुर। हम्म, जिस दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, उसके पत्नी की मिट्टी में हम नहीं शामिल हो सके, जिससे वो हमसे अंदर से नाराज हो गया था और हमको धमकी देता था कि हमारे साथ खड़े नहीं हुए और मैं एक ही गोली में इनका काम समाप्त कर दूंगा। गाली गलौज करता था और बदले की भावना रखता था। तो और क्या सिर्फ यही वजह थी कि आप उसकी पत्नी की मृत्यु में शामिल नहीं हो पाए मिट्टी में? हाँ, तो सिर्फ यही वजह थी उनको? यही वजह ऐसा हो कारण ही था? सकती है, नहीं तो हमारी और एक पुरानी लड़ाई थी हमारी। अच्छा, इसके बहुत पहले से वो हमसे ईर्ष्या करता था, दुश्मनी रखता था, लेकिन हम उसको कभी महसूस नहीं किए, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमसे दुश्मनी बन जाना चाहता था, इसलिए इस घटना को उसने अंजाम दिया। दोस्तों, आपने देखा, और ये राजकुमार जी हैं, जिनकी बेटी, एक इनकी बेटी थी और दो बेटियां, दो भतीजियां थी। दो इनकी भतीजियां थी, और एक बेटी का अभी भी इलाज चल रहा है। वो भी अभी, उसकी हालत कैसी है अभी? उसकी हालत नाजुक है। अच्छा, उसका बाकी इलाज चल रहा है। ठीक है, अभी कुछ हालत में सुधार होगा? अब डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि अभी भी उस बेटी का इलाज चल रहा है और अभी भी उसकी हालत नाजुक है, और डॉक्टरों ने कुछ जवाब नहीं दिया, ना ही कुछ जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा, डॉक्टर ने अभी कुछ नहीं बताया उसके लिए, मतलब कि हाँ अभी ये ठीक ही है। कुछ अब एक उसके पक्ष। बारे में हम घर आ चुके हैं, अच्छा, उसके बारे में हम कोई तो जानकारी अभी उस बच्ची का भी इलाज चल रहा है, और इनकी मांगे हैं कि आरोपी को सख्त सख्त सजा दी जाए। और अभी भी उसके घर में, इनका कहना है कि अभी भी उसके घर में पॉइजन यानी कि जहरीला पदार्थ अभी भी वो रखा है, और उसकी जांच की जाए और उसको, इनको न्याय मिले, ताकि ताकि ऐसे ही कदम और कोई भी ना उठा सके, ऐसी उसकी सज़ा दी जाए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी